अच्छा जी, अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें आपने एनालिसिस करनी है जो नीश आपने सेलेक्ट करनी है कि उस वो नीश कैसे काम कर रही है और उस नीश पे मैं डेली कैसे काम करूँगा। एक दफ़ा का नहीं कि एक वीडियो बना ली किसी तरीके से, उसको किसी को देख के, एक चैनल जो है उसकी पहली पॉपुलर वीडियो, और बस फिर अगले दिन नहीं पता कि मैं क्या करूँगा यार, मैं क्या करूँ टॉपिक का। आपने एनालिसिस करनी है प्रॉपरली, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नीश एनालिसिस। नीश ऑलरेडी सेलेक्ट है, वो प्रीवियस में भी डिस्कस किया है मैंने। नीश एनालिसिस, ठीक है। अब इसकी एनालिसिस स्टार्ट होगी प्रॉपरली। इसको लाते हैं यहाँ पे, इसका भी इसको रिवर्स इंजन करते हैं, सीटी स्कैन करेंगे सारा इसका कि ये जो हमारी नीश है, नीश एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, हमारी नीश कौन सी हमने सेलेक्ट की, ये फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट की थी पेट स्टोरीज, ओके। और हम आपने क्या करना है सबसे पहले नीश एनालिसिस में कि चैनल्स, उस निश में न्यू चैनल्स जो है, फाइंड न्यू इमर्जिंग चैनल्स नॉट मोर देन 3 months old एंड ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 3 चैनल्स, ठीक है। निश एनालिसिस में सबसे पहले ये करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये इट इज़ एन एग्जाम्पलरी निश, तो ये देखें, ये फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि अच्छा ये एक न्यू चैनल है 1 महीने पहले, गुड, ये न्यू चैनल है। 11 महीने पहले, लेकिन ये देखें इरेलीवेंट वीडियोस हैं, इट मीन्स इसकी किसी ने डायरेक्शन चेंज की अचानक से, ठीक है। इन्होंने पेट स्टोरीज कब डाली हैं ये देखें, सो वो भी शायद व्यूज़ उठा रहा है। हाँ, मोनेटाइज चैनल लिया है किसी ने, ओके। और इस चैनल को समझ भी नहीं आ रही करना क्या है, या ये, हाँ इस चैनल को बिल्कुल, ये अभी से यहाँ से इन्होंने जो है ना शुरू किया है पेट स्टोरीज डालना। पहले इन्होंने इडू मामा स्टाइल की डाली है और एनिमल रेस्क्यू, फिर समझ नहीं आई उसको, फिर उसने पेट स्टोरीज पे चेंज किया है और अभी तक उसको समझ नहीं आ रही, बट एनीवे ये एग्जाम्पल है तो चले। और एक ये चैनल हो गया पेट स्टोरीज का, ये 3 महीने पहले। इस वाले को हटाते हैं क्योंकि रेलिवेंट नहीं है, इसको एनालिसिस करना फ़ायदा नहीं है आपका। तो आपने 3 चैनल में, हमें 2 हो गए, ये वाला क्रॉस करते हैं, चले। अब सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनके नेम्स कैसे होते हैं, लविंग पॉज, पेट स्टोरीज, तो दोनों के नेम में पेट और पाज आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चैनल नेम के एनालिसिस करते हैं। चैटजीपीटी भी आप यूज़ करेंगे, एक कॉमन चीज़ दोनों में फाइंड करेंगे, ठीक है। पैटर्न, ये पेट के बारे में होता है एंड पेट का कोई बॉडी पार्ट था, पाव वगैरह दोनों ने यूज़ किया था, ठीक है। आपने एनालिसिस करके सिंपल चैटजीपीटी को कहना है मेरे चैनल का नाम सजेस्ट करो जिसमें पेट एंड उसका कोई बॉडी पार्ट हो। फिर दोनों के 2 वर्ड्स का नाम था, तो तीनों के तीनों का इस तरह एनालिसिस करना, बिल्कुल A to Z सिटी स्कैन करते हैं। ये वाला, इसका भी 2 वर्ड्स का नाम है, ठीक है। नाम 2 वर्ड्स का हो एंड ब्रांडेड एंड क्रिएटिव हो। पॉ प्रिंट्स, मज़े का है ये नाम, ठीक है, गुड। आपको लगा कि नाम में कर लूँगा सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख भी लिया कि मैं पॉ प्रिंट करूँगा, और जो भी आपके सैंपल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। चैनल का नेम आपने एनालिसिस कर ली, ये एनालिसिस फेल भी हो सकती है, इसमें भी स्टेप में भी आप सीखने का अमल आ सकता है, या इसको बिल्कुल कैंसिल करने का, बट एनालिसिस ऐसे ही करनी है। ये मेरा नाम होगा। अब आते हैं इस चैनल को क्या करें, बाकी तो अच्छा पॉपुलर पे दोनों के जाते हैं, इसका भी पॉपुलर और इसका भी पॉपुलर। थंबनेल का क्या पैटर्न है, अब ये फाइंड करते हैं। इसमें पेट्स पेट्स सब में पेट्स आते हैं, एरो आता है,
एरो रेड होता है, और कोई बंदा ह्यूमन भी होता है या बेबी होता है, ह्यूमन बेबी, ह्यूमन ह्यूमंस पेट पेट एरोज सर्कल, ये लिखते जाएं आप। अब आते हैं थंबनेल एनालिसिस। ठीक है, डॉग इमेज होती है, डॉग इमेज इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, डॉग रेस्क्यू हो रहा है इसमें, इसमें भी होता है, और इसमें ज़ख्मी भी है। ठीक है, डॉग इमेज, रेस्क्यू रेस्क्यू हो रहा है अक्सर में, डॉग ज़ख्मी भी होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट 1। ठीक है, गुड। पॉइंट 2, रेड एरो बनाया हुआ है सबने, इसने भी, इसने भी। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट सर्कल भी बनाते हैं रेड कलर का। कलर भी वन आपने रिवर्स इंजीनियरिंग में करना है, क्योंकि सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। डीप ना जाए, बिगिनर है, बिगिनर से स्टार्ट है, रिवर्स इंजीनियर करके उसी का चापा मारे। रेड कलर होता है, सर्कल करता क्या है, सर्कल किसी चीज़ को हाईलाइट करता है, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करता है। बाकी जब आप चैनल बाकायदा स्टार्ट करेंगे फिर आपको पता होगा थंबनेल बनाने में करूँगा किस चीज़ को हाईलाइट। इसी में लिखते हैं सर्कल का पॉइंट है, सर्कल किसी चीज़ को हाईलाइट करता है। ठीक है, इसके अलावा थंबनेल में आप नोट करें कुछ, वो भी बताता हूँ क्या नोट करते हैं। इसमें डॉग की टाइप कौन सी है, ये कौन सा होता है इस डॉग को, जर्मन शेपर्ड, नॉर्मल, दिस इज़ आई थिंक सम स्ट्रे डॉग, और ठीक है, ये भी पपी, जर्मन शेपर्ड, पपी, ये दूसरा डॉग होता है। डॉग के नेम वो फिर आप इस इमेज को ChatGPT को देंगे, वो नाम बताएगा डॉग का। ठीक है, आपने सिर्फ सिटी स्कैन करना है। ठीक है, जर्मन शेपर्ड, पपीज़, इसमें तो ये हैं, इसमें पपी स्ट्रे डॉग काइंड ऑफ। ChatGPT को दें ताकि वो आपको बताए कि ये जर्मन शेपर्ड पपी, जर्मन शेपर्ड। ठीक है, गुड। आते हैं यहाँ पे, डॉग जो होता है, 2 चैनल्स हैं, 10 चैनल्स हैं, सब कैसे करें, सब में से पॉइंट्स हैं, वो या तो जर्मन शेपर्ड है या छोटा पपी है। डॉग का नेम भी अगर आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है ना, इसकी स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT को दें कि कौन सा डॉग है। और मैं फॉर एग्जांपल यूज़ करता हूँ, या छोटा पपी है, या स्ट्रे डॉग है, बाल बिखरे हुए, या चिवावा है, जो भी टाइप आपको चाहिए। ठीक है, ये आपने लिख लिया कि ये डॉग यूज़ करें। थंबनेल की एनालिसिस ये हो रही है सिर्फ, और क्या है थंबनेल में। और हाँ, बंदा होते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब चैनल पर स्टार्ट करेंगे, सारी यहाँ पे आएंगे अपने नोट्स में, ये सारे यूज़ करेंगे, ज़बरदस्त थंबनेल बनाएंगे। सब याद होगा आपको यहाँ पे, वरना भूल जाता है इंसान। अच्छा, इसमें ह्यूमंस इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें एक है, एक ने लड़की भी यूज़ की हुई है, बट पॉपुलर में इसके ह्यूमन है यहाँ पे, बैकग्राउंड में यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, पेट फूले हुए हैं, बीमार हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें। और यहाँ पे ह्यूमन है, रेस्क्यू कर रहा है, बेबी भी है, बेबी है, तो ये अब ये ह्यूमन भी होता है, या तो वो आदमी है जो रेस्क्यू करता है, या छोटा बच्चा होता है। और बंदे के एक्सप्रेशंस, हैरान है इसमें, इसमें नाराज़ हैं, उदास हैं, ये रेस्क्यू है तो ये उदास है। इसमें आते हैं, इसमें जब ह्यूमन कहीं पे हो तो देखें, उदास है। ठीक है, पुलिस अफसर जो है वो वर्दी में है, ये रेस्क्यू बंदे हैं। ठीक है, मोस्टली उनके चेहरे का एक्सप्रेशन सैड होता है, या कोई
स्पेसिफिक बंदा होता है जैसे पुलिस या रेस्क्यू या कोई आम लड़की जो बचा रही है। गुड, ये मैंने अपने थंबनेल के नोट्स लिख लिए। चैनल नाम, इसका कलर, सिस्टमेटिक तरीके से मैं काम करता हूँ तो कामयाबी के चांस साथ में भी इसी तरह बढ़ाने। और यहाँ पे इसका कलर करते हैं ये वाला, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है, इसको यहाँ लाते हैं, चैनल नाम फिर थंबनेल। अब कहाँ जाना है? पैकेजिंग, थंबनेल, पब्लिशिंग, लेंथ, ठीक है। अब आते हैं अपनी पब्लिशिंग पे। पब्लिशिंग या लेंथ को अलग अलग करते हैं। चलिए पब्लिशिंग के नोट्स लिखते हैं। डेली कितने डालने हैं, लेटेस्ट पे आते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं। तो जो चल रहा है अच्छा, उसकी रिसेंट देखें कि वो क्या सीक्वेंस है। 8 days अगो, 10 days अगो, 13 days अगो, 2 weeks अगो। इट मीन्स के 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 weeks, 2 weeks, 3 weeks, ठीक है। चैनल का नाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी की याद हो कि ये कौन सा चैनल इस तरह कर रहा था जो मेरा कंपटीटर था। पेट स्टोरीज, 2 days के गैप से कर रहा है ये वाला। काफ़ी लंबा प्रोसेस है वैसे ये अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी है आप ये सब फॉलो करें। आई प्रॉमिस 3 महीने बाद देखें अपने चैनल को, जो जिस तरीके से मैंने बताया यूज़ किया। ये कर रहा है ये वाला था लेटेस्ट 2 hours 23। अच्छा, ये कैसे कर रहा है? ये दिन में 2 डाल रहा है, ठीक है। 1 day 1 day, 2 day 2 day, 2 day 3 day 3 day, 2 की लविंग पॉज 2 पर डे कर रहा है। तीसरा चौथा भी हो तो इस तरह लिख दें। ये इसकी पब्लिशिंग हमने ब्रेक डाउन कर ली और इसको यहाँ लाते हैं, तीसरा स्टेप है। इसके बाद पब्लिशिंग लेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करें अपनी रिसर्च में। और ये ना कि ये मैं इतना करने के बाद अगर आखिर में आप कहें कि वो ये चैनल तो नहीं करना है, तो इसका क्या फ़ायदा। ये आपको सिखाएगा काम कैसे किया जाता है, नीचे कैसे फाइनलाइज की जाती है, उसको ग्रीन सिग्नल आखिर में कब दिया जाता है कि ठीक है हाँ अब कल से मैं काम स्टार्ट करूँगा। लेंथ, फिर पॉपुलर पे आए या लेटेस्ट पे, चले पॉपुलर पे। 56, 49, 11, 54, 58, 38। आपने वो नंबर लेना है कि इससे ज़्यादा हैं सारे। 150, 70 सारे 40 से ऊपर हैं और 1 घंटे से ऊपर गए हैं। फिर नहीं, 40 से 1 घंटे में लेटेस्ट भी देख लें, उसकी ओल्डेस्ट भी देख सकते हैं। फिर इसने लेंथ कम की है। अक्सर लोगों का बजट भी आउट हो जाता है, या जो है ना स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं, या उनको अंदाज़ा होता है कि एवरी व्यू ड्यूरेशन नहीं आ रही मेरी, या ऑडियंस लंबी नहीं पसंद करी, तो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आप पॉपुलर कंसिडर करें, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है, क्योंकि उसी के फैक्टर्स यही कंसिडर होते हैं। इसका ये है कि फर्स्ट चैनल नाम बार बार मैं नहीं लिख सकता, अब ऐसे करेंगे। इसका ये है 40 से 1 घंटे के बीच में लेंथ है। गुड। दूसरा चैनल ये वाला देखा है, अच्छा ये अब इसको देखें। इसकी सारी घंटे से ऊपर है, बट 1 घंटे 30 मिनट कोई नहीं गई, 1 घंटे 26, 30 नहीं है, ठीक है। ये लिखते हैं आप 1 घंटे से 1 घंटा 30 मिनट्स। गुड। पैटर्न पर फाइंड करेंगे आप, यहाँ पे रिजल्ट्स लगते हैं हर एक का। थंबनेल का भी उसका है कि मतलब अच्छा यार ये 40 से 1 घंटे से 30 मिनट, मुझे चाहिए कि मैं 1 घंटे ही करूँ, क्योंकि ये यहाँ तक आ रहा है और ये यहाँ से, तो 1 घंटे एक अच्छा स्टार्ट होगा कंपटीशन को बीट करना। ये ऐसे ना करना आप कभी भी कि 10 मिनट की बनाऊंगा तो वो फिर भी चैनल चलेगा, कभी नहीं चलेगा। व्हाट इज़ वर्किंग फॉर देम इट मस्ट बी वर्किंग फॉर यू एंड यू मस्ट फॉलो इट। ओके, लेंथ हो गई इनकी। गुड, काफ़ी अच्छा जा रहे हैं हम। वैसे इस चैनल को भी अगर किसी ने स्टार्ट किया बताना मुझे फिर, या मैं भी ऑलरेडी हमारी टीम से कोई करे एनीवे, बट ये फाइनल रिसर्च नहीं है मेरी कि करना चाहिए कि नहीं। मैंने इनिशियल अभी तक
एनालिसिस इसका नहीं किया। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं नीच फाइंड करने के, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ फ़िलहाल इसको करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पब्लिशिंग वॉइस ओवर। ये वीडियो में आपको आवाज़ आएगी या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन वॉइस ओवर देखना ज़रूरी है आपको कि किस किस्म Press की Hosting by Hostinger. Here are 3 super features to improve आपको your आवाज़ website's आएगी या नहीं, लेकिन चले The मैं सुन scream लेता हूँ। echoed down the street loud enough to silence conversations and draw everyone's attention. ठीक है, डीप वॉइस। Sarah nodded. डीप Pretty वॉइस sure. I see him walk that. ठीक है, दोनों की डीप वॉइस। और वॉइस एआई है, 11 लेब्स या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। वो जितना आपका एक्सपीरियंस होगा आपको पता होता है कि ये सॉफ्टवेयर है। नहीं हुआ का एक्सपीरियंस फिर भी कोई इशू नहीं, सिर्फ ये नोट करें कि वॉइस ओवर के स्टाइल की है। वॉइस ओवर यहाँ पे आप लिखेंगे पहले चैनल की डीप वॉइस, दूसरे में डीप यंग मेल, इसमें भी लिखें डीप वॉइस मेल। गलती नहीं करनी कि फीमेल आप फिर चूज़ करेंगे, ये रिसर्च ना की हो आपने तो गलती, छोटी छोटी गलती से चैनल नहीं चलता। ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं, 100 ऑफ फैक्टर्स, और फिर एक चैनल कामयाब होता है। बट अगर ऐसा कोई करे चांसेस ज़्यादा होते हैं। वॉइस ओवर डन हो गया आपका, इसको लाते हैं यहाँ पे, इसकी रिसर्च हो कर ली तो आप अपना फिर यहाँ पे रिज़ल्ट लिखते हैं कि ठीक है मैं भी एक डीप वॉइस चूज़ करूँगा। और अब यहाँ पे इसका कलर करते हैं ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वॉइस ओवर और लेंथ। अच्छा, वॉइस ओवर लेंथ हो गई। स्क्रिप्ट, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, सब्र करें पहले, ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो एडिटिंग स्टाइल, ये बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ करते हैं। वीडियो एडिटिंग स्टाइल क्या है, इनका स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्ट इंट्रो से स्टार्ट लेते हैं। Jenna slammed the brakes so hard her heart felt like it might jump out of her हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक इमेज यूज़ कर रहा है, इफेक्ट्स यूज़ कर रहा है chest. हल्के से, The car ऊपर skidded. म्यूज़िक लगाया हुआ है इसने, और कैप्शंस लगाए हुए हैं। कैप्शंस का अलग वो सेक्शन होता है, छोड़ें इसको, पहले ये करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टाइल, म्यूज़िक लगाइए पहले वाले चैनल ने, नॉर्मल इफ़ेक्ट्स, नॉर्मल, इस इफ़ेक्ट का जो भी नेम है, नॉर्मल शाइनी इफ़ेक्ट, ठीक है। 1 इमेज इन होल वीडियो, ये की का लिखना है क्योंकि मैंने 1 2 3 कर दिया। इस तरह करते हैं, दूसरे चैनल का 2 होगा। 1 इमेज इन होल वीडियो। आप नेक्स्ट पे आते हैं, ये कौन सा? अच्छा, ये वाला था। अब इसका Attention. Grace was on the ground, her face pale, her hands trembling as she tried to reach Teddy, who was whimpering softly a few feet away. आगे करते हैं She थोड़ा। stopped at a park bench to catch her breath, ठीक है, feeling her इसने भी म्यूज़िक किया हुआ है, थोड़ा सा इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, बॉक्स सा बनाया हुआ है, पेट स्टोरीज लिखा हुआ है। और ये जो है ना, legs इमेजेस नहीं यूज़ कर रहा है, इमेजेस को वीडियो इमेजेस यूज़ कर रहा है। ये फुटेजेस नहीं है, इसने With किसी exhaustion. सॉफ्टवेयर से इसको सारी एक ही इमेज को बार बार इसने मूवमेंट में कन्वर्ट किया है। देखें सेकंड चैनल का भी अब लिखते हैं कि म्यूज़िक इसने भी लगाया हुआ है, यही शाइनी, नॉर्मल इफेक्ट्स, सॉरी एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स। अच्छा, एंड इसके इमेजेस एज अ वीडियो प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे जितने भी आपके चैनल्स हैं वो करेंगे, और फिर अपना बीच एंड पे आप रिज़ल्ट लिख देंगे कि रिज़ल्ट ये है कि मैं म्यूज़िक तो मस्ट यूज़ करूँगा सब में, इफ़ेक्ट्स भी यूज़ करूँगा, और 3-4 अगर आपने चैनल्स कंपटीटर के किए हुए तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा इसमें से 4 में से 3 ने इमेज लगाई है, तो मैं इमेज से स्टार्ट लूँगा। इमेज इन होल वीडियो है तो चले मैं वीडियो भी नहीं बना सकता, इमेज भी एक करूँगा, तो मैं ऐसा करूँगा अलॉट ऑफ इमेजेस कर दूँगा। अलॉट ऑफ इमेजेस, 1 घंटे में मैं 20 इमेज डाल दूँगा। अलॉट ऑफ इमेजेस आप लिखेंगे कि चले मेरा ये रिज़ल्ट है कि मैं 20 इमेजेस डाल दूँगा। इसको ये कलर करते हैं, और नेक्स्ट क्या है, स्क्रिप्ट करते हैं, और फिर ये वाला सेक्शन हमारा एंड हो जाएगा।
वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंथी आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको रिवर्स इंजीनियर करना। अच्छा, अब स्क्रिप्ट क्या है, कैसे लिखी है इसने, ये अब आप एनालिसिस करेंगे। आपको तो आती है बनाना, इसने कैसे लिखी है वो ज़रूरी है। आप ये वाला थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है काफ़ी, लेकिन मैं समझाना मस्त समझता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। स्क्रिप्ट 1 मतलब पहले चैनल की स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट, मैंने कुछ पोर्शन लिया है सिर्फ इसका। ठीक है, स्क्रिप्ट 2 और इसकी भी ऐसे पिक करें। टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसकी भी वही कॉपी पेस्ट, सेम स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन आपने दूसरे चैनल की पेयर करनी है। अगेन कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आना है ChatGPT, एनालाइज दिस स्क्रिप्ट ऑफ माय competitors and tell me how they write this script and give me a general guideline or prompts for how I can make this script of 1 hour। स्क्रिप्ट पेस्ट कर दें एक एक करके, 1 फिर स्क्रिप्ट 2 से 3 और एंटर करें, और वो जो एनालिसिस आ रहा आता है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करें एक एक चैनल का। ये पहले का हो गया, दूसरे किसी का, यहाँ से कॉपी करें पहले चैनल की स्क्रिप्ट एनालिसिस। यहाँ पे है स्क्रिप्ट नहीं पेस्ट करनी, गाइडलाइन उसकी कि वो उसने बनाई कैसे। ये इसने सिर्फ इंट्रो ही कैच किया होगा इसका, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट में नहीं दी, आपने पूरी देनी। फिर स्क्रिप्ट 2, स्क्रिप्ट 3, फिर अपना रिजल्ट लिखने कि अच्छा सारे स्क्रिप्ट में डिस्क्रिप्टिव सिनेमैटिक राइटिंग सारों में कॉमन है, सारों के इंट्रो में इमोशनल हुक कॉमन है, तो फिर आप अपना फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे कि रिजल्ट ये होता है, इंट्रो इज़ इमोशनल, बॉडी इज़ दिस कि ऐसे ऐसे बॉडी हो रही है उसकी। उर्दू में आपको सारा समझाएगा, आप उसके मुझे उर्दू में समझाएं, उर्दू में सारा देगा, और इस तरह फिर आप अपना रिजल्ट निकालेंगे और स्क्रिप्ट का पार्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट के लिए अलग 3-4 घंटे चाहिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे अच्छी करनी है, अच्छी स्टोरी कैसे लिखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कभी किसी नेक्स्ट फिर वीडियो करेंगे सिर्फ अलग 1-2 घंटे का कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, लेकिन दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। आप ये करेंगे तो आप स्क्रिप्ट लिख भी लेंगे बहुत अच्छा इनका देख के, और चैनल स्टार्ट हो जाएगा आपका। एक लास्ट स्टेप करते हैं फिर ये एंड हो जाएगा। नहीं हो गए सारे, कुछ शायद मिस भी हो क्योंकि ये ऑन द स्पॉट चल रहा है, कुछ स्टेप्स अगर मिस हो गए हैं तो कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी है। पैकेजिंग, थंबनेल, पब्लिशिंग, यहाँ पे आते हैं, सॉरी, इसकी चैनल नाम, थंबनेल, वॉइस ओवर, लेंथ क्या है, पब्लिशिंग सीक्वेंस क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, वीडियो स्टाइल क्या है। इसके अलावा हाँ, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं ये लोग, ये ऐसे लिखते हैं, फिर इसमें कीवर्ड्स डालते हैं। ये कीवर्ड सिर्फ ChatGPT को आप कहेंगे या रैपिड टेक्स्ट को कि मुझे हैश टैग्स दो, वो ये एक ही ऐसे कर रहा है इसका डिस्क्रिप्शन। दूसरा चैनल भी ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख रहा है और फिर हैश टैग्स डाल रहा है एंड पे 3 डिस्क्रिप्शन के लिए। आप डिस्क्रिप्शन का लिखते हैं, पहला चैनल नॉर्मल डिस्क्रिप्शन ChatGPT से लेता है, अपनी स्क्रिप्ट देकर उसको कहता है इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, लेंथ इसकी 100 वर्ड्स है, 3 हैशटैग्स भी डालता है। चैनल 2 भी आप ऐसे लिखते हैं कि ठीक है, ये पहला चैनल इसके हैं 200 वर्ड्स, मतलब दूसरे के अगर ऐसे हों, और ये 5 हैशटैग्स डालता है। फिर इस तरह 3-4 चैनल्स के अपना रिजल्ट लिखेंगे कि अच्छा ये मैं ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, और आपका डिस्क्रिप्शन का स्टेप भी हो गया। ठीक है, टाइटल वो बहुत ज़रूरी होता है, और
ये वाली वीडियो काफ़ी लेंथी जा रही है, दिल कर रहा है मैं एंड कर दूं, लेकिन टाइटल के बगैर आप लोग कहेंगे कि मेन चीज़ रह गई है। चलिए मैं टाइटल को सम अप करता हूँ। आप इसके आए पुलिस ऑफिसर, टाइटल का स्टाइल सारों का देंगे। ये इसने ऑल कैप्स में लिखे हुए, सारा ऑल कैप्स है। ऑल कैप्स मतलब सारे बड़े के लेटर्स में लिखे हैं, छोटे में नहीं, ठीक है। और इमोजीज भी डाले हैं इसने, और ये डॉट्स भी डाल रहा है, डॉट्स डाल रहा है, फिर मेन बात करके डॉट डालता है, और आखिर में भी डॉट डाल रहा है, और कुछ में इमोजीज डाल रहा है, कुछ में नहीं डाल रहा। आप यहाँ पे आते हैं, इसी तरह का टाइटल एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट चैनल इमोजी ऑल कैप्स करता है, और 3 डॉट्स भी कभी स्टार्ट कभी एंड पे डालता है। फिर जब आप अपना चैनल स्टार्ट करेंगे तो वो आपको अंदाज़ा होता है कि कौन से टाइटल में, ये ज़रूरी नहीं है सब में ये डालने। एनालिसिस कर रहे हैं आप उनके टाइटल्स का, इनके टाइटल्स का भी आप एनालिसिस अभी करेंगे। ये ऑल कैप्स में नहीं है, इमोजीज भी नहीं डालता है, अच्छा डॉट्स वगैरह भी नहीं डालता है, लेकिन सारों का जो उसका टाइटल एंड हो रहा है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे हो रहा है। ये वाला मार्क को एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ये देखें, ये एक्सक्लेमेशन सब में यूज़ हो रहा है इसका। और जो उसके मेन वर्ड्स हैं, ठीक है, काल को सारा ऑल कैप्स किया है। हर टाइटल में इस बंदे ने शॉक, स्क्रीम, अनथिंकेबल, लास्ट वर्ड को इसने कैपिटल भी किया हुआ है, टेयर्स, ठीक है। अब इसके एनालिसिस पे जाते हैं। दूसरे ने नॉर्मल कैप्स टाइटल है, एक स्पेशल वर्ड एंड पे जो है वो ऑल कैप्स है, और उसने क्या किया, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है। फिर आप अपना यहाँ पे दो बाकी चैनल्स करते रहे, रिजल्ट लिखेंगे कि मैं इमोजी डॉट्स इनका कम्बिनेशन यूज़ करूँगा। ये आपको पता लग जाएगा इन सारे टाइटल से कि ये लोग कैसे टाइटल बना रहे हैं। फिर किसी टाइटल में आप ये करेंगे, फिर किसी 10 टाइटल्स में ऐसे करेंगे, जो आपके लिए काम करेगा आप कहेंगे ठीक है मैं अभी ये वाले करूँगा। या अपने आप से फिर टाइटल्स किस फॉर्मेट भी नहीं बनाएंगे। आप टाइटल का फॉर्मेट आपको पता होगा कि मेरे 4 कंपटीटर्स ऐसा फॉर्मेट कर रहे हैं और इनमें ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाले चैनल भी करता है, ये वाले भी, तो सारे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करूँ, ठीक है। ये तरीका है। ये टाइटल एनालिसिस हो गया, और यहाँ पे ये आपका सारा पूरा कंप्लीट हो गया। आपका कंपटीटर के निश के एनालिसिस ऐसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस एनालिसिस का अब आपने ब्रेक डाउन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि कॉस्ट एनालिसिस सबसे पहले होगी, सॉरी इसको ऊपर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस होगा कॉस्ट एनालिसिस। और फिर टीम या खुद कैसे करेंगे, टीम और डू माई सेल्फ कैसे करूँगा। कॉस्ट एनालिसिस, अब ये सारे जब मैं काम करूँगा इस पर ख़र्चा कितना आएगा, ठीक है। और फिर टीम, फिर स्ट्रेटजी के इस पे काम कब से शुरू करूँगा, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।